पैसा लेकर छोड़ दिया जाता है। शराबबंदी कहाँ है? अभी यहाँ पर खोजिए शराब, अभी यहाँ है, अभी बोतल है, यहाँ है। ये न कहिए कि बिहार में दारूबंदी है, दारू चालू है, उससे ज्यादा बिक रहा है। गरीब दारू जो 200 रुपया मजदूर कमा कर आते थे तो 50 रुपया कर दारू पीते थे और 150 रुपया मेहरारू कर देते थे। आज 200 रुपया कमाते हैं, 200 रुपया दारू पी गए। बीजेपी वाले ने क्या कहते हैं, यहाँ मजदूरी करो, बिहार में मत करो, बिहार में कुछ नहीं है। तो आप तो खुद भी, मैं मोदी हूँ और मोदी का परिवार हूँ। बाकी मैं मोदी का परिवार नहीं हूँ भैया, हमको टी शर्ट पे मिला है तो पहन रहे हैं। अच्छा, जो लोग को रैली में मतलब ले जाया जाता है और मिलता है, उसी में आप गए थे? हाँ गए थे। आपको पैसा भी मिला था? नहीं, पैसा नहीं, हम पैसा नहीं लिए थे। मतलब वहाँ पे पैसा मिलता है जाने पे? नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, खाना मिलेगा आपको, हर चीज मिलेगा और कपड़ा मिलेगा? कपड़ा मिलेगा। अगर हम हैं, अगर किसी दरोगा, पुलिस या बीडीओ सीओ से टकराएंगे नहीं तो हमारे औकात के बारे में उसे पता नहीं चलेगा। और जिस दिन हमारे जैसा युवा अगर लड़ना सीख जाएगा, उस दिन हमारे देश में जितना अफसरशाही है वो सबको हम लोग फेंक कर गंगा जी में बहवा देंगे। सफरे बिहार के इस एपिसोड में हम आ चुके हैं रोहतास जिले के नोखा विधानसभा में और हम यहाँ के लोगों से जानेंगे बिहार चुनाव को लेकर उनकी राय क्या है। तो चलिए आइए हम जानते हैं। हमारा तो नीतीश चाहिए भाई। अच्छा, नीतीश क्यों चाहिए? मतलब मौजूदा बहुत काम किए हैं नीतीश जी। तो मतलब उनकी कुछ तो काम मतलब बता दीजिए जो अच्छा किए हैं बिहार के लिए। रोड बनवा दिए हैं, बहुत काम व्यवसाय किए हैं। तो रोड के नाम पे तो 2015 में भी वोट मिला था उनको, 20 में भी मिला था, 25 में भी रोड पे ही वोट मिलेगा। वोट तो जरूर उनके मिलेगा। लेकिन बिहार में तो आप मानते हैं ना कि बेरोजगारी है, यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाके कमा रहे हैं। वो ठीक है, तब वो नीतीश भी चाहिए। ठीक है नीतीश जी। तो मतलब आपको नीतीश चाहिए? हाँ। अच्छा जी, आप बोलिए। भैया यहाँ वोट लेते हैं और गुजरात में कंपनी खुलता है, ये कभी देखे हैं? रोजगार यहाँ लड़का जाते हैं कंपनी में, दारू गावेगा बेचारा, हीरोइन गावेगा बेचारा, ऐसा लड़का बर्बाद हो रहा है, ऐसा लड़का बर्बाद हो रहा है। ये बोले नीतीश चाहिए। नीतीश आपका क्या किए हैं बताइए हमको? कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं, हम आपको बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ से लड़का जाते हैं बाहर में कमाए, कोनो एथी नहीं होता है, वहाँ से मार पीट के भगाया जाता है। यहाँ पे बिहारियों को जाता है कि नहीं बताइए? तो वहाँ पे तो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के बहने हैं, हम बीजेपी गए थे बीजेपी को। बीजेपी वाले ने क्या कहते हैं, यहाँ मजदूरी करो, बिहार में मत करो, बिहार में कुछ नहीं है। तो आप तो खुद भी, मैं मोदी हूँ और मोदी का परिवार हूँ। बाकी मैं मोदी का परिवार नहीं हूँ भैया, हमको टी शर्ट पे मिला है तो पहन रहे हैं। अच्छा, जो लोग को रैली में मतलब ले जाया जाता है और मिलता है, उसी में आप गए थे? हाँ गए थे। आपको पैसा भी मिला था? नहीं, पैसा नहीं, हम पैसा नहीं लिए थे। मतलब वहाँ पे पैसा मिलता है जाने पे? नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, खाना मिलेगा आपको, हर चीज मिलेगा और कपड़ा मिलेगा? कपड़ा मिलेगा। तो मतलब मैं हूँ मोदी का परिवार पहने हैं और आप कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है ना। इंडिया बताइए, 20 साल ये रहा नीतीश कुमार, 15 साल में लालू यादव रहे, तो बिहार में क्या किए हैं बताइए? इतिहास बताइए हमको, बताइए आपको। आप देखिए 5 साल में नया सरकार बनाना चाहिए, और बिहार को अगर आदमी अगर सुरक्षित रहेगा तब नया सरकार चाहिए। हर साल 5 साल में बिहार को नया सरकार चाहिए। तो नया में आपको मतलब किसका चेहरा देख रहे हैं बिहार में? बिहार में है क्या नाम है, प्रशांत किशोर है, क्या नाम है इनका लड़का पासवान में, चिराग पासवान। हाँ, चिराग पासवान तो खुद नीतीश के साथ हैं। वो साथ में है ना, उसका मतलब है हमको यहाँ पे भैया देखिए, हमको चाहिए रोजगार। अच्छा, आपको लगता है नीतीश कुमार चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। तो वो है ना, क्या नाम है, कौन छापे अभी चला है, प्रशांत किशोर। हाँ, उन्हीं को जनता वोट देगा। इधर से हम बोल सकते हैं 9 में 7 सीट बिहार रोहतास जिला में ले जा सकते हैं। 9 से 7 सीट अगर नहीं आया तो हम बिहार से चल जाएंगे। अच्छा, रितेश पांडे यहीं के रोहतास के किसी विधानसभा से लड़ रहे हैं, क्या लगता है जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, उनके पास घमंडी है। तो जन स्वराज से ही है आपका? कुछ भी है, बाकी वो जो क्या बोले हैं उनको, रितेश पांडे वो घमंडी आदमी है। हाँ, लुधियाना में कार्यक्रम हुआ था, बिहारी थे तो ऐसे हाथ करते थे, वो नहीं जीत पाएंगे। रितेश पांडे नहीं जीत पाएंगे।
अगर लाना है तो रोहतास जिला में 7 सीट नहीं आएगा तो जो ना कहिएगा। तो एक सीट तो रितेश पांडे लड़ रहे हैं ना, लड़ने दीजिए सब रितेश पांडे हार जाएंगे तो 7 में 7 कैसे आएगा? 9 सीट है ना बिहार में। अच्छा 9 सीट है यहाँ पे। हाँ रोहतास जिले में 9 सीट है, तो मान लीजिए हार के 2 हार के तो कोनो बात नहीं है, बाकी 7 सीट यहाँ पे ले आना जरूरी है। और बिहार में आप बदलाव चाहते हैं? हाँ चाहते कहे नहीं भैया, है बताइए है सब लड़का है देखिए क्या रोजगार है, ये लोग क्या रोजगार है, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं देखिए। तो इसके कसूरवार तो यहीं के लोग हैं ना, धर्म जाति, यही के लोग हैं। धर्म जाति और पार्टी के नाम पे वोट देंगे तो कैसे विकास होगा? यहाँ वोट मारेगा, बिहार का वोट गुजरात में आता है, बिहार को वोट गुजरात में कंपनी खुलता है। ये कब देखा है पब्लिक ने, जनता ने देखा है? नहीं देखा है। जनता का मूर्ख बनाते हैं, ये जातिवाद है, ये खैनी खा के खाते हैं। 10 का 20 कंपनी रही तब अपना बिहार का पेट भरी, कम से कम यहाँ पे 50 कंपनी चाहिए, 50 से भी ज्यादा चाहिए क्योंकि यहाँ पे 14 करोड़ आबादी है। नॉर्मल 50 गो 14 करोड़, आप 14 करोड़ बोल रहे हैं, हमको लग रहा है 18 करोड़ है। कितना बिहारी गए हैं, जब लॉकडाउन में टूरा था देखे ना बिहारी कितना आए थे। चलिए हम चलते हैं, नमस्कार। आपको क्या लग रहा है? अच्छा आप सरपंच जी हैं, आपको क्या लग रहा है बिहार में चुनाव है, किस तरह हवा है? आपकी बार बदलाव का हवा है, जो कि बिहार में एक भी रोजगार नहीं है, केवल बिजली और लाइन है। तो लाइन और बिजली से हमारे बिहार का जनता जी नहीं पाएगा। बिजली और सड़क, हाँ बिजली और सड़क है। इससे मेरा नौजवान छात्र को पढ़ा लिखा MA BA किए हैं जो रोड पर चल रहे हैं ऐसे ही, और छात्र मांग कर रहे हैं तो उन पे लाठी भी चल रही है। लाठी चल रहा है। तानाशाही सरकार है, उसको वातावरण करे कि नौजवान गर्जीवन पढ़ा लिखा कर खेत में धान गेहूँ उपज करके बेच करके मेहनत पसीने से पढ़ाए हैं, उसको जब नहीं नौकरी मिलेगा तो कोई गर्जीवन नहीं पढ़ाएगा। अच्छा बच्चा भी रोड पर चोरी करेगा। चोरी का सवाल है, यहाँ दारू बंद कर दिया बिहार सरकार, दारू खुलियाम बेचा रहा है रोड पे। जो अभी फोन कीजिए अभी दारू आ जाएगा। होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी है, तो दारू बंद कहाँ है? अब इसका जो सरकार है, जो प्रशासन है, विफल है। बॉर्डर पर लगाए हैं, वो क्या कर रहा है? अच्छा ये आप लेकर के नहीं, एक मिनट मैं ये बोल रहा हूँ कि आज तक मैंने ये नहीं सुना है कि बिहार में रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए बिहार बंद हुआ हो। लेकिन किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, नेता एक बार बोल देते हैं तो बिहार बंद हो जाता है। तो कैसे बिहार में विकास होगा? नेता बोलता है बिहार बंद है, वो नेता जनता के लिए लड़ता है, जनता के लिए लड़ता है। कि नेता अपने लिए लड़ता है? अपने लिए नहीं लड़ता है, जनता के लिए लड़ता है। तो यहाँ पे बिहार में अगर नेता जनता के लिए लड़ता तो गुजरात में चाहे और स्टेट में जाते हैं, गाली सुनते हैं, तो फिर कोई नेता जाकर वहाँ पे लड़ता क्यों नहीं है? लड़ता है। बिहार का जो राजद का लालू है, और जो महाराष्ट्र में छठ करने के लिए मरा रहा था बिहारी, वहाँ पर लालू जा करके बोला कि हम जहाँ आगे आ रहे हैं महाराष्ट्र में आ रहे छठ करने के लिए, बिहारी के दम है तो आकर के हमको बता दे। बोलिए। तो आप मतलब चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की बिहार में सरकार, यादव जी सरकार बने। यहाँ की विधायक RJD से हैं, कैसी हैं? अच्छा है, राजद अच्छा है। हमारे अनिता देवी यहाँ विकास करती है, मतलब फिर वही जीतेंगी? हर घूमे, हाँ अभी वही घूमेगी। किसी का भी सरकार है, कोई भी सरकार बने, बिहार का विकास होना चाहिए और बस, और कुछ नहीं। अच्छा यहाँ के तो युवा रोड पे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो सोचिए कैसे। आप भी घूम रहे हैं? हाँ। आपके पास रोजगार नहीं है? है, हम लोग कमाने के लिए रोज तो जा रहे हैं बाहर, दूसरे राज्य में जाते हैं। हाँ। मतलब कि अगर बिहार में फैक्ट्री होता, अगर यहाँ पे 100 रुपया 200 रुपया कम भी मिलता तो आप यहाँ पे काम कर लेते खुशी खुशी? अपने देश में करते, दूसरे को देश में नहीं जाते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे फैक्ट्री होता तो आप दूसरे राज्य में नहीं जाते, अपने घर पे कम भी रुपया मिलता तो खुशी खुशी कर लेते? कर लेते। अच्छा वहाँ पे जाने के बाद तो बहुत सारा परेशानी होता होगा? होता है, मजबूरी होता है किसी का, ऐसे थोड़ी कोई जाता है बाहर में। तो इस बार चुनाव है, क्या इस बार धर्म, जाति या विकास पे वोट पड़ेगा यहाँ पे बिहार में? हो सकता है पड़ेगा, लेकिन किसी का भी एक उसी में से। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक तरफ धर्म के नाम पे वोट देना हो, एक तरफ जाति के नाम पे वोट देना हो, एक तरफ विकास के नाम पे वोट देना हो, रोजगार के नाम पे वोट देना हो, तो आप किस पे देंगे? वो हम चुनेंगे, मेरा वोट हम चुनेंगे। मतलब आप चुने, मतलब आपको मतलब क्या लगता है किस पे वोट पड़ना चाहिए? अब चुन लिए, पार्टी नहीं पूछ रहा हूँ, धर्म जाति पे देंगे या विकास पे देंगे? अंदर रखते हैं,
किसको देना है किसको नहीं देना है। हम विवाद वाला बात नहीं बोलते। हम धर्म ये पूछ रहे हैं, धर्म जाति पे वोट दीजिएगा या विकास पे वोट दीजिएगा? मैं पार्टी का नाम थोड़ी पूछ रहा हूँ, ये कोई पार्टी धर्म थोड़ी। जाति पे देंगे, धर्म और जाति पे ही देंगे तो फिर विकास कैसे होगा बिहार में? विकास होगा ना। अच्छा, बिहार में जैसे इन्होंने बोला कि ये धर्म जाति पे वोट देंगे, आपको क्या लगता है कि आप विकास पे वोट देंगे या धर्म जाति और पार्टी के नाम पे वोट देंगे? पहले नंबर की आपको धर्म और जाति का नाम कर लेना ही नहीं चाहिए था, सीधे आपको विकास की बात करना चाहिए था। पहले आप नहीं, धर्म क्योंकि- और जाति आप ही लोग बांटिएगा। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, धर्म जाति मैं नहीं बांट रहा हूँ। अगर मैं बांटता तो बिहार का इतना बुरा हाल नहीं होता। चुनाव आता है तो लोग धर्म और जाति के नाम पे बट जाते हैं। तो आप भी विरोध कीजिए, आप तो उसका विरोध कर रहे हैं ना, तो वही तो बता के विरोध कर रहे हैं कि एक तरफ आपको धर्म जाति को वोट देना है या एक तरफ विकास को वोट देना कोई है। भी बोलेगा विकास के नाम पर वोट देंगे, पर ऐसा होता नहीं है ना। कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। विकास का खाले लोग आते हैं, विकास के नाम पर वोट लेके चले जाते हैं और विकास होता नहीं है, जो हकीकत है आज के डेट में। जैसा कि आपने बोला कि आप धर्म जाति के नाम पे मत बोलिए, ऐसा सरकार को नियम लगा देना चाहिए, धर्म और जाति का जिक्र ही ना हो, ना चुनाव में जिक्र हो, ना मीडिया जिक्र करे। तो लेकिन सरकार को तो खुद इस पे वोट मिलता है तो ऐसा करेगा। सरकार तो करेगी ही, क्योंकि उसको वोट लेना है। समझना जनता का है, समझना तो हम लोग का है ना। तो आपको क्या लगता है? अच्छा, आप बीपीएससी के स्टूडेंट है, यहाँ पे आप बताइए एजुकेशन सिस्टम कैसा है बिहार का? एजुकेशन सिस्टम सरकार चाहे तो ठीक कर सकती है, ना कर सकती है, लेकिन मौजूदा स्थिति में कहाँ है बिहार का एजुकेशन सिस्टम? बहुत लो है, इस स्थिति में बहुत ज़्यादा लो है। और हमें नहीं लगता है कि और स्थिति से चलता रहेगा तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा। मैं अभी सासाराम शहर में बात कर रहा था तो बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि मैं गरीब हूँ फिर भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चा को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचर खुद अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ऐसा स्थिति बना हुआ है तो काहे लोग पढ़ाएंगे? मतलब सरकारी स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होता है। नहीं होता तभी तो लोग बोल रहे हैं, अगर होता तो काहे बोलते। दिल्ली में भी सरकारी स्कूल है, वहाँ पर क्यों नहीं बोलते कि हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था सुधरा हुआ है, सुधरा तो लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पर नहीं सुधरा है तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मतलब अभी बिहार में बहुत खराब स्थिति है शिक्षा का। बिल्कुल है। अच्छा, रोजगार का क्या स्थिति है? युवा तो सुने रोड पे घूम रहे हैं। घूम ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छा यूनिवर्सिटी भी तो नहीं है ना बिहार में। ना, बिल्कुल ना है। तो इस बार चुनाव है, आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए बिहार में या सही चल रहा है? देखिए, हमको चाहने से नहीं होगा, पूरी जनता को चाहने से होगा। नहीं, मतलब आपका एक राय मैं पूछ रहा चाहते हैं हूँ। कि बदलना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि बिहार में बदलाव, तो आपको क्या लगता है कौन बिहार के यूथ के लिए काम कर सकता है? यूथ के लिए वही कर सकता है जो यूथ जैसा हो, यूथ जैसा सोचता हो। कौन? तेजस्वी यादव? लगता है कि ये मैंने नहीं लगता तेजस्वी यादव ही करेंगे। चिराग पासवान है यूथ? जो भी यूथ हो कर सकता हो। हाँ, हमारा जो भी नेता है यूथ होना चाहिए। मतलब जो भी हो, व्यक्ति नहीं होना चाहिए, 80 वर्ष का नहीं होना चाहिए, 50 प्लस वाला नहीं होना चाहिए। जो भी होना चाहिए 50 से नीचे। मतलब जैसा कि आप कह रहे हैं कि 50 प्लस वाले व्यक्ति नहीं होने चाहिए, 50 से नीचे वाला किसी भी पार्टी का हो वो बिहार के लिए काम कर सकता है, बिहार के युवाओं के लिए काम कर सकता है। बिल्कुल। बिहार में तो जुआ नेता अभी तेजस्वी यादव बढ़िया है। बिहार पूरा खोज रहा है कि जुआ नेता चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए। यहाँ के मौजूदा विधायक अनीता देवी हैं जो आरजेडी से हैं, उनका मतलब काम कैसा है यहाँ पे? काम ठीक है, मिला जुला के काम सभी ठीक कर रहा है, विट बढ़िया किया है काम। मतलब युवा नेता तेजस्वी यादव को बिहार के लोग क्यों मांग कर रहे हैं? मतलब आप क्यों मांग कर रहे हैं? जुआ है, उसमें टैलेंट है, बढ़िया काम कर रहे हैं। जो भी काम करने का मौका मिला, वो जितना दिन मौका मिला उतना दिन में बढ़िया काम किए हैं। लोग देख भी रहे हैं कि अच्छा काम किए हैं। तो 5 साल का मौका दिया जाएगा तो और बढ़िया काम करेंगे। और नीतीश कुमार अभी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं बिहार के लिए? हम ये थोड़े शिकायत कर रहे हैं कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। सब कोई अपना अपना जगह पर बढ़िया काम कर रहा है। मतलब आप बदलाव चाहते हैं बिहार हम में? लोग बदलाव चाहते हैं। आप युवा हैं, युवा मतलब बिहार में क्या चाह रहा है? युवा बिहार में रोजगार चाह रहा है। नीतीश के सरकार में रोजगार अच्छी तरह नहीं है। तेजस्वी के सरकार में 5 महीना रहे, अच्छा खासा नौकरियां दिए और रोजगार दिए, इसलिए हम लोग जुआ को चाहते हैं। तो उस समय मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। साथ में न थे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार साथ में, तभी न उतना दिए। अच्छा, बिहार में इतना बेरोजगारी है, क्या तेजस्वी यादव आएंगे तो मतलब उसको ख़त्म कर देंगे? हम लोग का पूर्ण रूप से विश्वास है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो
ख़त्म कर देंगे ये। और यहाँ की मौजूदा विधायक जो आरजेडी से है उनका मतलब कैसा काम रहा है? ये एकदम अच्छा काम है। बहुत यहाँ के आरजेडी से जो अनीता देवी है अच्छा काम कर रही है, फिर वहीं जीतेगी। मतलब फिर से अनीता देवी ही जीतेंगी नोखा से? एकदम फिक्स है, हमें कोई किंतु परंतु नहीं है, जीत होगा आरजेडी का यहाँ। जी। और अच्छा, इसी रोहतास जिला के हैं प्रशांत किशोर, तो आपको लगता है प्रशांत किशोर मतलब आएंगे बिहार में? बिहार में आएंगे, वो तो नया नया अभी आए हुए हैं, नया चेहरा है, लेकिन अच्छा खासा उनको योगदान रहेगा प्रशांत किशोर का। चुनाव है, हमको तो लग रहा है कि नहीं चुनाव है, लेकिन चुनाव से जो निदानकरण है हमको नहीं लग रहा है कि बिहार में कभी चुनाव से निदान होगा। आप युवा हैं, आप इस तरह से बात कर रहे हैं तो बिहार में विकास कैसे होगा? नहीं होगा। हम हकीकत जो है बिहार का जो हालात है वो देखते हम बता रहे हैं ना वैसा सरकार है ना वैसा विकास होगा। तो आप यही चाहते हैं कि बिहारी दूसरे राज्यों में जाकर हर साल धक्का खाए? देखिए बता रहे हैं जिस तरह से बिहार की जनता है, बिहार में जिस दिन अगर जातिवाद छूट जाएगा ना उस दिन बिहार के नौजवानों का विकास होना शुरू हो जाएगा। बिहार में जिस दिन बिहार चुनाव से पहले हम लोग बोलेंगे युवा कि नहीं सरकार ये गलत है, वो है, ये है। मतलब मैं हर जगह घूम रहा हूँ, मैं अभी ये 5वां जिला को कवर कर रहा हूँ, मतलब 5 अलग अलग, अभी बहुत सारे जिला में जाऊँगा, 5 अलग अलग, लेकिन सब में एक समस्या हर जगह है कि लोग रोजगार और पलायन को लेकर चिंतित हैं। लेकिन क्या लगता है कि चुनाव आने के वक्त लोग रोजगार पे वोट देंगे? देखिए रोजगार को लेकर तो चिंतित हम सब भी हैं, ठीक ना, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जब तक नीतीश कुमार जी बिहार के कुर्सी से बजदावा नहीं देते हैं तब तक बिहार के नौजवानों को दर दर को ठोकर खाना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। बता दे रहे हैं आपको, हम दोनों आदमी को हम बता दे रहे हैं, पक्ष को है करना तो विपक्ष को काम है लड़ना। मानकर चलिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार में, हम 2 चैनल के माध्यम से हम दे दिए इंटरव्यू कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी उनके दिमाग में कैसा प्लान होता है हमको समझ में नहीं आता है भैया। जो बिहार में नल जल की योजना चलाए, जो बिहार में नल, ओए भाई रुको ना जी, जो बिहार में नल जल की योजना चलाए, 15 लाख इस वार्ड में, 15 लाख उस वार्ड में, 30 लाख इस गांव में, 30 लाख उस गांव में, मैंने अरबों खरबों रुपया पानी के तरह बहवा दिए। अगर और रुपया, मतलब उसका कुछ परिणाम नहीं निकला? कुछ नहीं निकला। अगर उस रुपया से बिहार में अगर 2-4 प्लांट बैठ जाता तो जो हाल फिलहाल में घटना हमारे आप देखे होंगे कि कोरोना काल लॉकडाउन में जो हमारे बिहार के प्रवासी मजदूर बन के अदर स्टेट में गए थे, जो भूखे जान दे दिए, कोई पैदल चल के जान दे दिया, कोई पैसा बिना बाल बच्चा तक त्याग कर मर गया, वो हालात नहीं होता। बिहार छोड़कर अदर स्टेट में नहीं जाना होता, जो कि ये नल जल योजना से हम सबको कोई फायदा ही नहीं है। दूसरी बात, उस समय तो बिहार सरकार बिहार के लोगों के लिए बस भी नहीं भेजी थी। वही लिए हम बोलते हैं ना कि गुजरात में मोदी और यूपी में जोगी और बिहार में हमारे नीतीश चाचा जैसा रोगी अगर सरकार जिस दिन होगी ना, रोगी सरकार जिस दिन होगी तब विकास नहीं होगा। इसलिए मैं तेजस्वी भैया को भी बोलूँगा और नीतीश चाचा को भी बोलूँगा कि अरे हमारे परिवार में 7 भाई मानकर चलिए कि हैं, अगर 6 पढ़ा है तो उसको नौकरी चाहिए, खाली है तो चाहिए, और जो नहीं काम तलाशी पढ़ा लिखा है तो उसको तो 10-12 हज़ार का रोजगार चाहिए न। जाइए ना नीतीश चाचा, देखिए बिहार से बाहर होकर जाकर देखिए, हम सब नौजवान जैसा आदमी को अदर स्टेट वाला खून चूसता है। हमारे माँ बहन जाकर लुगा इस तरह से ऐसे कर कर के खटती है। शर्म आना चाहिए नीतीश चाचा। हम आपका, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपका मैं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन बुराई इसलिए कर रहा हूँ कि अगर सोच समझ के किसी चीज़ का निर्णय लिया कीजिए। हम सब नौजवान क्या करेंगे? हमारे माननीय अनीता देवी विधायक हैं, मैं क्या कहा कि मैं पक्ष को है काम करना तो विपक्ष का है आवाज़ उठाना, लड़ना।
क्या आपको लग रहा है कि नल जल का योजना सही था? नहीं, बहुत जहाँ पे जैसे हमारे एरिया में गोपालगंज में वहाँ पे पानी की कमी नहीं थी, वहाँ पर नल जल योजना नहीं होता तो भी काम चल जाता, उसका कोई काम नहीं है। यहाँ का तो मुझे पता नहीं, अगर यहाँ भी अगर ग्राउंड वाटर सही है तो नल जल योजना का कोई काम नहीं है। यहाँ पर भी नहीं होता तो चला जाता, यहाँ पर भी नहीं होता तो चला जाता। लेकिन नीतीश चाचा को मैं यही बोल रहा हूँ कि आप अपने जो आपका ये चमचा है उनसे कहीं आप नेता मंत्री से सर्वे करा लिए होते, जगह जगह पर भेजते। अगर ये जो रुपया नल जल का जो अफवाही पैसा पानी की तरह बह गया, अगर उस पैसा से बिहार में 2-4-10 प्लांट बैठ जाता तो आपका बिहारी गर्व से बोलता कि नहीं हमारे नीतीश चाचा बाहर जाने से रोके। क्या बोलिए, गलत बोल रहे हैं? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात कि इनके सरकार में अफसरशाही चरम सीमा पर है। और एक और चीज, मतलब यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि घूसखोरी बहुत है, बहुत काफ़ी घूसखोरी है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर बीडीओ साहब के पास जाइए, सीओ साहब के पास जाइए, सीओ साहब तो हमको लगता ही नहीं है कि कभी वो चेंबर में महीना में 10 दिन अपने ड्यूटी को पूरा करते होंगे। दूसरी बात कि अगर जिसके पास पैसा है तो वो जाकर उनके रूम पर मिल सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं है उनका मतलब लाइन में लगकर चक्कर काटते रहिए, कोई परवाह पड़ने वाला नहीं है। और मैं मतलब वीआईपी कल्चर है, वीआईपी कल्चर है। और बुर्बक आराम से बना लेते हैं, जनता भी बुर्बक आराम से बन जाती है। अगर ये अफसरशाही सरकार नहीं होती तो उस सीओ बीडीओ के हमारे जैसा नौजवान उसका खून चिढ़ जाता। इसलिए कि अफसरशाही इतना चरम सीमा पर है कि क्या कहा जाए। तो आपको लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए बिहार से? हमको तो अगला साल भी था कि नहीं परिवर्तन हो जाएगा, हुआ भी था। पता नहीं किस तरह से कहाँ से, हम लोग तो इधर से जोड़ लगाए थे, बहुत काफ़ी जोड़ लगाए थे। लेकिन देखिए, हम यही कहते हैं कि बिहार में जातिवाद छोड़िए और अपने बच्चों के लिए आप अपना, जैसे वो दादा हैं वो अपना ज़िंदगी खो दिए, तो वो वोट अभी देने का अधिकार है। वो वोट इसलिए अपने आने वाले फ्यूचर के लिए दे। रोगी हमारा नेता नहीं होना चाहिए, लड़ाकू विमान होना चाहिए, ताकि हम सदन में जाए, हम लोग सदन में भेजे, हमारे आवाज़ को उठाएं, हमारे लिए लड़े। अगर हम हैं, अगर किसी दरोगा पुलिस या बीडीओ सीओ से टकराएंगे नहीं तो हमारे औकात के बारे में उसे पता नहीं चलेगा। और जिस दिन हमारे जैसा युवा अगर लड़ना सीख जाएगा, उस दिन हमारे देश में जितना अफसरशाही है वो सबको हम लोग फेंक कर गंगा जी में बहवा देंगे। मतलब आप चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव होनी चाहिए, ऐसी सरकार आनी चाहिए जिसमें अफसरशाही ना हो, जो बिहार के फ्यूचर के लिए काम करे। जिसका पैसा है उसी का काम है और दूसरा किसी का नहीं। हमारा उम्र 80 वर्ष हो गया, जिसका राज है उसी का दुआई है। जाइए तो अभी पैसा दीजिए, काम होगा, नहीं तो जाओ। कोई भी नेता मतलब बिहार के लिए काम नहीं कर रहा है? ना, नेता भी उसी का साथ दे रहा है। इतना पार्टी का नेता जो है उनको रुपया बंधा हुआ है, पैसा बंधा हुआ है, शराबी को पैसा बंधा हुआ है, सरकारें का भी पैसा सरकार भी चबाता है। शराब बेचने वाला सरकार शराब बेचा रही है, दूसरा कोई नहीं बेचवा रहा है। सरकार का आदमी सरकारी ना है, वही बेचवा रही है सब। मतलब सरकारी बेचवा रहा है। हाँ, एक बात और जाइए उनसे जी। एक बार और बता देना चाहते हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, आज बढ़िया बात बुरा लग ही जाता है, ठीक ना। लेकिन हम कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, भाकपा माले के एक प्रखंड सदस्य के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे भी हमारा काम है सिंगर का काम करते हैं। जो हमारे नोखा प्रखंड के अंतर्गत जो भी छोटा छोटा मीडिया प्रभारी पत्रकार जो हैं, ये लोग पत्रकारिता नहीं करता है, ये लोग गुलामी करता है। होत भोरे कहीं देखिएगा पत्रकारों को तो थाना पर जाकर बैठा हुआ है 150 के लिए। पत्रकार का काम है निष्पक्ष रूप से आवाज़ उठाना। पत्रकार का काम है जनता का आवाज़ बनना। आप हमारे साथ हैं, अगर आप भी जिस दिन छोड़ दीजिएगा नू तो सरकार तो है वही किया है। तो इसीलिए ना कहा जाता है मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी।
बिल्कुल चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। बिल्कुल, इसीलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस तरह से बिकाऊ मत बनिएगा। आप भी युवा हैं और आप देख रहे हैं कि बिहार में कितना युवाओं का ये हो रहा है। हम लोग खून का आंसू रोते हैं। तभी तो मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, मैं बिहार का ही हूँ, मैं बिहार से बाहर रहा हूँ, बिहार से बाहर पढ़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छा शिक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नौकरी कर सकता था, वहाँ पे एसी में रह सकता था। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आरएसएस भाजपा के लोग कहते हैं कि देश आज़ाद है। अगर देश आज़ाद होता तो छात्र को पटना में आंदोलन नहीं करना पड़ता। अगर देश आज़ाद होता तो हमारे माँ बहनों को विधवा पेंशन बनाने के लिए 2 दिन से 4 दिन दौड़ना नहीं पड़ता। अगर देश आज़ाद होता तो किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़ता। अगर देश आज़ाद होता तो इतना हमारे बिहार के अलावा और भी स्टेट है, इतना गरीबी और चरम सीमा पर महंगाई नहीं होता। अगर देश आज़ाद होता तो ये अफसरशाही नहीं होता। जो पुलिस प्रशासन आप सुने होंगे, हम तो सुने हैं, हम लोग का उम्र नहीं थी जिस समय लालू का राज था। हम लोग ये मत सोचिएगा कि हम लालू का समर्थक हैं, नहीं, हम किसी का समर्थक नहीं हैं। हम पहले बार बताए कि हम कम्युनिस्ट विचारधारा से बिलोंग करते हैं, हम किसी का मेथी नहीं। लालू का जिस समय रीजन था उस समय बोला जाता था कि घूस जो मांग रहा है उसे घूसा दीजिए, लेकिन आज के डेट में घूस भी लिया जा रहा है और घूसा भी मारा जा रहा है। तो इससे गरीब लोगों की परेशानी हो रही है, बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है। बिहार में सब कुछ सही चल रहा है? बिहार में कुछ सही नहीं चल रहा है। सब जो है सारा जो है काम हो रहा है, सब घूस पर काम हो रहा है। हर चीज़ में घूस का काम हो रहा है। कहीं भी जाइए, अगर बोलो पर आधार कार्ड बनाने के लिए बन नहीं रहा है 2 दिन से 3 दिन से। अभी आधार कार्ड बनाना है, मेरा तो आधार कार्ड नहीं बन रहा है 10-20 दिन से। ठीक, जहाँ भी जा रहे हैं सब साइड बंद कर रहे हैं वो लोग कि साइड बंद है, 12 बजे रात के काम होगा तो 2 बजे रात के काम होगा। सब सरकार में सब अन्याय हो रहा है, इसमें कोई इसमें इतनी नहीं है। जो उसमें पैसा दे रहा है उसका आधार कार्ड जल्दी बन जा रहा है। हाँ, जिसका पैसा दे रहा है उसका आधार कार्ड जल्दी बन जा रहा है। जिसका जो पैसा दे रहा है उसका आगे बन रहा है। मतलब हर चीज में घूस लग रहा है। कोनो चीज बिना घूस के लिए कोनो चीज नहीं बन रहा है। एक चीज, गरीब आदमी जो कम रुपया कमाता है वो परिवार चलाएगा, घूस देगा तो क्या कर रहे हैं? मजबूरी में अगला वो तो दे रहा, अगला आदमी क्या करेगा? जब वो आधार कार्ड जब अगला जो है नहीं सुधरवाएगा तो फिर मोदी जी जो है देश में नहीं रहना है, कागज अपना शिफ्ट कीजिए, जमीन के अपने कागज शिफ्ट कीजिए, सब कुछ शिफ्ट कीजिए। कैसे करेगा? बनाएगा तब न करेगा। गरीब आदमी कहाँ से करेगा? कैसे करेगा भाई? वही में 2 पैसा कमा रहा है, 2 पैसा कर रहा है, सारा चीज उसमें परेशान आदमी है। हर आदमी परेशानी इसमें है। लाइन मतलब लगते होंगे, अगर आप रेगुलर कमाने वाले होंगे उसमें भी तो आपका बिजनेस मतलब घाटा में जाता होगा। बंद हो जाता है हम लोग का बिजनेस, सब कुछ जो बंद होता है, बंद में जो है मतलब हर चीज़ का घाटा है, सब चीज़ का नुकसान हो जाता है इसमें। बिहार में अभी तक बहुत सही चल रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी चल रही है। मतलब क्या अच्छी चल रही? कोई योजना बताइए जिससे आपको मतलब बहुत लाभ मिला हो नीतीश कुमार के सरकार में। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं हो कि जिसमें उन्होंने योजना देने का काम नहीं किया। मतलब कौन सी योजना, मैं ये पूछना चाहता हूँ। योजना, विकास की योजना, चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो। विकास मतलब कहाँ हुआ है? मतलब पूरे बिहार में विकास हुआ है, आप जाकर को तो देखिए। यहाँ से हर साल 50 लाख से ज़्यादा लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। अगर यहाँ पे विकास हुआ होता तो यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में क्यों जाकर गाली सुनते? देखिए, ये नीतीश कुमार के सिर्फ ये नहीं है। जब बिहार बंटवारा हुआ, जब झारखंड बना, बंगाल अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ, ये बंगाल से बिहार अलग हुआ था, वो आज़ादी से बहुत पहले हुआ। बहुत आज़ादी से पहले से यह बिहार जो था यह बीमार था। लेकिन जब 1980 में, मेरा बात सुनिएगा, 1980 तक बिहार पंजाब से आगे था। बिहार 1912 में अस्तित्व में आया था। बिहार बौद्धों की अधिकता के कारण इस राज्य का नाम बिहार पड़ा, जो 1912 में अस्तित्व में आया था। तो उस वक्त से स्थिति आज तक देखिएगा तो जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार आगे बढ़ रहा है वो बढ़ता रहेगा। नीतीश कुमार सड़क और बिजली छोड़ के और मतलब कोई योजना है जो जिसको आप बताएंगे? अभी मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के हित में अल्पसंख्यक के लिए बहुत सा कल्याणकारी योजना चलाए हैं। मतलब कौन सा योजना बता दीजिए? योजना में जो अभी तलाकशुदा महिला है उसको अभी मुख्यमंत्री जी ने 25,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। इससे मतलब अब बिहार को विकास हो गया? नहीं, ये एजुकेशन के मामले में जो अगर पिछड़ा है, गरीब है, तो उन्होंने जो मैट्रिक हो या इंटर हो या बीए हो, जो भी लड़का अगर फर्स्ट डिवीजन आता है तो
तो उन्होंने प्रोत्साहन राशि देने का काम कर रहे हैं। तो पैसा देने से एजुकेशन सिस्टम थोड़ी सुधर सकता है। गरीबों का हल कैसे हो सकता है? बिहार की जो स्टेट गरीब है, यूनिवर्सिटी सुनिए बिहार सुनिए गरीबी- बिहार की जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ग्रेजुएशन 5 साल में हो रहा है, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में हो रहा है। अभी तो देखिए, अभी तो घोषणा किए हैं कई गो जिला में विश्वविद्यालय बनने जा रही है। तो जो धीरे धीरे बिहार जो गरीब था उसको एजुकेशन के मामले में कम था, घोषणा तो उसको धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है। अगर किसी भी क्षेत्र अरे में एक मिनट आप बताइए, घोषणा का अगर किसी भी चीज को पूरा किया जाए, अगर घोषणा की आप बात कर रहे हैं, वादा सब लोग करते हैं, लेकिन रैलियों के 10% भी अगर वादा पूरा होने लगे ना तो बिहार का विकास हो जाएगा। धीरे धीरे सारा सुधार हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और जो पिछला बिहार था वो बिहार नहीं है, बिहार बहुत आगे निकल चुका जो है। पिछला बिहार था तभी तो लोगों ने लालू यादव को हराया था कि उन्होंने काम नहीं किया था तो लोग ने हरा दिया। 20 साल से नीतीश कुमार हैं, इस बार भी कह रहे हैं कि आगे फैक्ट्री लगाएंगे। उन्होंने 20 साल में क्या किया वो भी तो बताना चाहिए ना जनता के लिए। लगेगा यही तो नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री में खासियत है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, झूठा आश्वासन नहीं देते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि समय लगता है। बिहार का जो स्थिति था, बदहाल स्थिति चाहे सड़क का व्यवस्था हो, स्वास्थ्य का भी व्यवस्था हो। स्वास्थ्य का तो अभी भी बदहाल है, अगर बदहाल नहीं होता तो बिहार के आप जा करके देखिए हॉस्पिटल का क्या स्थिति है। पहले क्या स्थिति था कि महिला डॉक्टर नहीं है, आएगा निश्चित तौर पर आएगा। अच्छा, अब दिल्ली गए होंगे, दिल्ली गए जी। हैं, अब अभी जाइए दिल्ली एम्स के बाहर देखिएगा, सारा बिहार का लोग मिल जाएगा वहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर अच्छा स्वास्थ्य होता तो लोग दिल्ली थोड़ी जाते। दिल्ली एम्स है, उसमें जो देश के लड़का पढ़ता है, टॉपअप करता है, जो पीजीआई करता है, उस हिसाब से डॉक्टर का नियुक्ति होता है। इस चीज को जान लीजिए। आप ब्लॉक स्तर के जाना तो दिल्ली की बात मत कीजिए, वहाँ पीजी जो पढ़ाई पढ़ता है वही डॉक्टर जाता है। ये प्रखंड स्तर का ये है ना। यहाँ से भी दिल्ली मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ ही के एम्स, यहाँ पटना में भी एम्स है, वहाँ पे तो वहाँ पे इतना अच्छा इलाज क्यों नहीं? बहुत अच्छा इलाज है। मैं खुद वहाँ गया था। जो इधर मैं आपको डिस्ट्रिक्ट में जो मैं दिखाया था अपने इलाज के लिए, तो 1.5 महीना से परेशान था, लेकिन जब मैं एम्स गया तो वहाँ मेरा इलाज सही हुआ। मैं खुद इसका गवाह हूँ। तो मतलब आपके लिए नीतीश कुमार ही सही है, बेहतर है, और फिर वही सरकार में आएंगे, ये निश्चित है। लेकिन आप क्षेत्र में नहीं बोल रहे पीते पीते। अच्छा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि नीतीश कुमार की कौन सी योजना है जिससे आप प्रभावित हैं? सारे योजना को आप उठा करके देखिए, कोई भी ऐसा योजना नहीं है जो कल्याणकारी नहीं है। सबके हित में उन्होंने काम किया। जैसे आप सामने से हट जाइएगा, जैसे कि शराबबंदी नीतीश कुमार ने लागू किया, वही सक्सेस नहीं है जमीन पे। देखिए, शराबबंदी सक्सेस है। अब किसी चीज पर कानून लग जाता है कि ये चीज गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। होम डिलीवरी हो रहा है शराब का, बात नहीं समझे। होम डिलीवरी, अब सरकार कहता है कि आप आम से लेकर के चलिए, लेकिन लोग लुके छुपे आम से लेकर जाते हैं, क्राइम करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं तो उनको सजा मिलती है। उसी तरह शराब कानून है, कानून बना है, सरकार के यहाँ से कानून बन चुका है। जो भी शराब पीने की हालत में या बेचने की हालत में पकड़ा रहा है, उसे कस्टडी किया जा रहा है, पैसा लेकर छोड़ दिया जा रहा है। कहीं नहीं, कहीं नहीं। पैसा लेकर छोड़ दिया जाता है। शराबबंदी कहाँ है? अभी यहाँ पर खोजिए शराब, अभी यहाँ है, अभी बोतल है, यहाँ है। ये न कहिए कि बिहार में दारूबंदी है, दारू चालू है, उससे ज्यादा बिक रहा है। गरीब दारू जो 200 रुपया मजदूर कमा कर आते थे तो 50 रुपया कर दारू पीते थे और 150 रुपया मेहरारू कर देते थे। आज 200 रुपया कमाते हैं, 200 रुपया दारू पी गए। अच्छा, ये मेहरारू बंद कर रही है दारू। एक मिनट, बिहार का दारू बंद कर रही है। बिहार में नीतीश जैसा घटिया मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ और न होंगे। अच्छा, ये बताइए, वो बोल रहे हैं कि मेहरारू के लिए दारू बंद हुआ, मेहरारू ही बेच रही है दारू। देखिए, नीतीश को सरकार में यह चुनावी जुमला है। बिहार की औरतें इतनी खुश है कि कम से कम उसके घर में जो हस्बैंड जाता है तो सुकून से अपना जिंदगी गुजर बसर करती है कि दारू से छुटकारा हुआ। जो रोड पर दारू पी करके जो अनाप शनाप बोलता था, किसी को पहचानता नहीं था, गाली गुप्ता देता था,
आज बिहार में स्थिति देख लीजिए, ये रोड पर देखने को मिल रही है। सरकार तो कहती है कि अगर कोई दारू बंद हो गया, और एक और नशा बिहार में आया है, स्माइक का। हर जगह बढ़ा है, स्माइक भी बढ़ा है, इधर भी बढ़ा होगा। हाँ। और स्माइक की वजह से बिहार में बहुत चोरी भी हो रहा है। तो ये तो कैसी सुशासन की सरकार है। दारू बिना तो लोग मर रहे ये हैं तो बिहार में। पहले इनसे ले लीजिए।